दोस्तों, आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर अवतार में विराजमान है। इसी वजह से इस मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु जी एकमात्र रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा का बखान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह यानी कि एक जंगली सुअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा जी के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे अर्थात 4 हाथों वाले भूदेवी के रूप में कृतचला विमान पर निवास किया और लोगों को ध्यान से योग और कर्म योग जैसे ज्ञान को वरदान देने का फैसला किया। कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद जी से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद जी गंगा नदी के तट पर चले गए, जहाँ ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु में किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद जी ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट तो नहीं लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा, लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरापुर, जिसे अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रूप में जाना जाता है, ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया। विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रम में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु जी की मदद करने का फैसला किया। इसीलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोर राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु के रूप में श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। माना जाता है कि जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु जी का सामना किया।
इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और इनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य को अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरफ का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर देश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कई रहस्यमय कहानियों और घटनाओं का गवाह भी है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसीलिए कहा जाता है वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजित हुए थे। इतना ही नहीं, मंदिर की एक और घटना बेहद प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रहस्यमय और दिलचस्प घटना यह है कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन हमेशा वहाँ गीलापन बना रहता है और वहाँ कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनाई देती है।